गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास भाग 1। इसमें पढ़ रहे हैं हमारा तीसरा विषय बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से विवाह आदि होते हैं। आज इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, क्या माताओं को उस समय सम्मान दिया जाता था। इसका एक उदाहरण मिलता है। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था, उनको जाना जाता था। जैसे आज हम अगर सरनेम लगाते हैं तो उसी तरह से वो राजा सातवाहन जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ते थे, चिन्ह लगाते थे। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, उनको आदर सम्मान दिया जाता था। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सातवाहन राजाओं ने का जो सिंहासन था या सिंहासन प्राप्ति का जो अधिकार था वो पितृवंशिक था, यानी कि पिता के बाद उसके पुत्र का ही उस पर अधिकार होता था। केवल यहाँ पर माता का नाम सिर्फ जोड़ा गया है नाम के साथ, लेकिन वास्तविक अधिकारी वो अपने पिता का होता था। इसलिए माताएं भी महत्वपूर्ण थी और वंश के आधार पर अगर हम देखें तो पिता को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें यहाँ बताया गया आपके पाठ में कि सामाजिक विषमताएं। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था में भी अलग अलग प्रकार के जो वर्ण थे उनमें आपस में कैसी थी, विषमताएं थी, समानताएं नहीं थी। विषमता का मतलब क्या है, समानताओं का न होना। जाति शब्द से परिचित अगर हम लोग हैं तो हम जानते हैं कि अलग अलग जातियों में क्या होती है, अलग अलग जातियों में समाज में क्या एकता नहीं होती है। यहाँ पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक जो आदर्श व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों को यह माना जाता था कि सबसे पहले यह प्राथमिक दर्जा जो था वो उन्हीं को दिया जाता था। और एक तरह से देवीय व्यवस्था थी, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इसमें से और शूद्र, 4 प्रकार की जो जाति का उल्लेख किया गया था, 4 प्रकार के जो वर्ण थे उस समय, ये वर्ण को ही जाति रूप माना गया है। तो ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं उसमें से ब्राह्मण सबसे प्रमुख था। ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान दिया गया था, उसको देवीय व्यवस्था के रूप में। और जो शूद्र थे, जो अंतिम वर्ण व्यवस्था का जो अंतिम भाग था शूद्र, उसको अस्पृश्य माना गया था, यानी कि छुआछूत का भेदभाव एक तरह से उसके साथ किया जा रहा था। और ये जो दर्जा था वो जन्म के अनुसार था, यानी कि आप अगर शूद्र वर्ण में जन्म लेते हो तो शूद्र ही रहेंगे, वैश्य में लेते हो तो वैश्य ही रहेंगे। तो जन्म के आधार पर ये परंपरा उस समय चल रही थी। तो ये सामाजिक विषमताएं थी, यानी असमानताएं थी उस समय। अब बात करें उचित जीविका की। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्र जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जीविका के बहुत सारे नियम हैं। ब्राह्मणों के लिए ये नियम था कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे, अध्ययन कराएंगे, वेदों की शिक्षा करेंगे, यज्ञ करवाएंगे और मंत्र आदि जो पाठ उच्चारण है उनको करेंगे और लोगों। इसी तरह से क्षत्रिय जो था, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय देना, और वो वेद भी पढ़ता था, यज्ञ भी करता था और दान दक्षिणा भी देता था। यानी ब्राह्मणों के कुछ गुण क्षत्रियों में आते थे। इसी तरह से वैश्य जो था, तीसरा जो वर्ण था, उसका कार्य क्या था कि वो कृषि करेगा, गाय पालन करेगा, व्यापार करेगा, यानी कोई भी लेन देन का कार्य जो था वो करेगा। ये किसका कार्य था, वैश्य का। इसी तरह शूद्र का सिर्फ कार्य क्या था, उसकी आजीविका क्या थी, साधन क्या था, कि वो ये तीनों वर्ग जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का क्या करेगा, सेवा करेगा और अपनी आजीविका इन कार्यों से चलाएगा। ये सारे कार्य हैं जिनसे वो अपनी आजीविका चला रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। एक, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो देवी व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मणों को सर्वोपरि। तो जो क्षत्रिय थे वो भी ब्राह्मणों को
सम्मान देते थे, उनके कार्य करते थे, और वैश्य शूद्र भी उसी तरह से करते थे। तो सबसे पहले देवी व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उनके आधार पर ही उपदेश और नियम आदि बनाए गए थे, उनका पालन अनुसरण सभी को करना पड़ता था। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें। यानी कि ये जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जो भी बताएंगे उपदेश आदि, राजा क्या करेगा, उन नियमों को अपने राज्य में चलाएगा। तीसरा क्या था, उन जो ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने लोगों को विश्वास दिला दिया था कि जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है, और इस आधार पर उस समय के कार्य और उनकी आजीविकाएं चल रही थी। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने नीतियाँ चलाई थी। पहली चलाई थी देवीय। दूसरा, उन्होंने अपने शासकों को कहा था कि आप ऐसे नियम चलाएं। और तीसरा, लोगों को इन्होंने इतना अच्छा विश्वास दिला दिया कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर है, यानी आप जिस कुल में जन्म लेंगे उसके आधार पर आपको अपनी आजीविका और कार्य करने पड़ेंगे। और ऐसे हम देखें तो महाभारत काल में अनेक ऐसी कहानियां हैं जिनमें इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोग कार्य करते हुए दिखाए गए हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है आपको कि ऋग्वेद जो हमारा मुख्य प्रमुख जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो आधार है, उसमें पुरुष सूक्त मंत्र में मानव की एक बलि दी गई है, जिसमें चारों वर्णों को शामिल किया गया है कि जो ब्राह्मण है वो मुँह है और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, वैश्य का जन्म जंघा से, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। यानी सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है, ब्राह्मण को दिया गया है। और यहीं आप एक कहानी पढ़ेंगे जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं। ये कहानी आपकी एकलव्य की कहानी है, और एकलव्य ने किस प्रकार से अपने अंगूठे को काटा और अर्जुन को बेहतरीन धनुर्धारी बनाया द्रोणाचार्य ने। तो द्रोण यहाँ पर केवल किसके गुरु थे, कुरुवंश के थे, और एकलव्य वनवासी था। ये कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो जो एकलव्य को शिक्षा नहीं दी इन्होंने कि नहीं आप शूद्र हो, आपको शिक्षा धनुष चलाने की जो शिक्षा वो आपको प्राप्त नहीं होगी, उसने अपने आप सीखा। और जब सबको पता चला कि इसने सीख लिया है तो द्रोणाचार्य ने अपनी दक्षिणा के रूप में इनसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उन्होंने दे दिया। और इस प्रकार से अर्जुन को जो वचन दिया था इन्होंने, उस वचन के आधार पर इन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक तेज धनुर्धारी बनाया। ये कहानी हम प्रारंभिक काल से ही पढ़ते आए हैं। तो इस प्रकार उस समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक विषमताएं थी वर्ण व्यवस्था के कारण, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख था वो जन्म पर था, और जन्म के कारण जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें लोगों के जो कार्य थे वो अलग अलग रूप से बटे हुए थे। थैंक यू।